मैं तुम्हारे साथ अकेले रहना चाहती हूँ। तुम्हारे माँ बाप को इस घर से जाना होगा। माँ पापा, अब आपको यहाँ से जाना होगा। रीना वो मेरे साथ अकेले रहना चाहती है। मीनू और टिंकू ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन होठों पर कोई सवाल नहीं। हमने सोचा था अब कभी तुझे नहीं देख पाएंगे। कम से कम आखिरी बार तुझे देख तो लिया। अचानक पानी में एक विशाल छाया हिली। एक खूंखार शार्क उनके ठीक पीछे आ चुकी थी। गहरे नीले समुद्र की अनंत गहराइयों में एक छोटा सा रंगीन गांव था, मोती नगर। यहाँ के हर कोने में कोरल की लाल, पीली और बैंगनी शाखाएं चमक रही थीं और छोटे छोटे शंख मोतियों की तरह बिखरे थे। इसी जगह रहते थे दो प्यारे क्लाउनफिश, मीनू और टिंकू। ये दोनों सिर्फ साधारण मछलियां नहीं थे, ये एक दूसरे का सहारा, एक दूसरे का गर्व थे। आज का दिन उनके लिए किसी त्योहार से कम नहीं था। उनके घर में नई जिंदगी ने दस्तक दी थी। करीब 400 छोटे छोटे अंडे, हर अंडा जैसे एक चमकता मोती, लहरों में हल्के हल्के हिल रहे थे। टिंकू, देखो हमारे छोटे छोटे 400 बच्चे कितने प्यारे लग रहे हैं। हाँ मीनू, ये सिर्फ अंडे नहीं, ये हमारे सपने हैं। इन्हें हम अपनी आखिरी सांस तक बचाएंगे। समुद्र की लहरें उस दिन जैसे और भी प्यारी लग रही थीं। लेकिन समुद्र हमेशा इतना शांत नहीं रहता। गहरे अंधेरे में एक ठंडी परछाई धीरे धीरे नजदीक आ रही थी, और उस परछाई में छुपा था समुद्र का सबसे खतरनाक शिकारी, कालू गपोड़ा। उसका पेट भूख से जल रहा था और उसकी आंखें उन अंडों पर टिकी थीं। टिंकू, देखो कालू गपोड़ा आ रहा है। पीछे हटो मीनू, मैं उसे रोकता हूँ। टिंकू ने अपनी पूरी ताकत से आगे तैरकर कालू के रास्ते में रुकावट डालने की कोशिश की। मीनू भी चारों तरफ चक्कर लगा रही थी ताकि वो शिकारी अंडों तक न पहुंच पाए, लेकिन कालू गपोड़ा तेज था, बेहद तेज। कुछ ही सेकंड में उसने कई अंडों को एक ही झटके में निगल लिया। मीनू और टिंकू इधर उधर तैरते रहे, पर वो रुका नहीं। अंडों का रंग फीका पड़ने लगा और पानी में एक सन्नाटा फैल गया। नहीं नहीं, प्लीज छोड़ दो इन्हें। लेकिन शिकारी के कानों तक किसी की दुआ नहीं पहुंचती। पलक झपकते ही 400 में से 399 अंडे नष्ट हो गए। अब सिर्फ एक छोटा सा अंडा बचा था, सबसे किनारे, कोरल की दरार में छुपा हुआ। बस सिर्फ एक अंडा बचा है। हम इसे किसी भी हालत में नहीं खोएंगे। उस एक छोटे अंडे में एक नन्ही जान पल रही थी। वो नन्हा जीव शायद नहीं जानता था कि उसके आने से पहले ही उसके 399 भाई बहनों की कहानी खत्म हो चुकी है। दिन बीते और वो अंडा धीरे धीरे अपनी पूरी शक्ल लेने लगा। कोरल के बीच से आती हल्की हल्की धूप उसके अंदर झिलमिलाती थी। मीनू और टिंकू उसे हर लहर से, हर शिकारी से बचाते रहे। और फिर एक दिन पानी की सतह पर हल्की सी हलचल हुई। उस अंडे में दरार पड़ी और एक छोटे से पंख ने बाहर झांका। कुछ ही पलों में एक नन्हा क्लाउनफिश दुनिया में आया। उसका नाम रखा गया फ्रैंकी। उसकी आंखों में मासूमियत थी, लेकिन किस्मत ने उसके लिए पहले ही एक कठिन रास्ता चुन रखा था। समय बीतता गया और वह छोटा सा फ्रैंकी अब बड़ा हो चुका था। उसकी चमकदार धारियां और तेज तैरने का अंदाज उसे सबसे अलग बनाता था। पर अब उसमें एक आदत भी आ गई थी, थोड़ी बदतमीजी और थोड़ा घमंड। अरे सुनो सब, इस इलाके का राजा कौन है? मैं हूँ फ्रैंकी। मगर जहाँ फ्रैंकी होता वहाँ गोलू भी जरूर होता। गोल मटोल पफर फिश, जिसे मस्ती और मजाक का शौक था, और खासकर फ्रैंकी को चिढ़ाने में तो वो उस्ताद था। अरे राजा तो ताज पहनते हैं, तू तो बस पानी में तैरता फ्रैंकी है। इतना कहकर गोलू ने अपने शरीर में हवा भर ली। गुब्बारे जैसा गोल हो गया और गोल गोल घूमने लगा। पास की छोटी छोटी मछलियां खिलखिलाकर हंस पड़ी। तुझे हमेशा मजाक करना ही आता है ना? अरे भाई, जब तू तूफान बन जाता है तो मेरे मजाक से ही तो मौसम साफ होता है। फ्रैंकी को लगता था कि सबको उसकी बात माननी चाहिए। अगर कोई अलग राय रखता तो उसका मुंह फूल जाता। मीनू और टिंकू अपने बेटे को देखते तो कभी चिंता होती, कभी हंसी भी आती। बेटा, दूसरों से अच्छे से बात किया करो। समुद्र बड़ा है और यहाँ सबकी जगह है। माँ, आप चिंता मत करो,
मैं जानता हूँ मुझे क्या करना है। गोलू ये बातें सुन रहा था और मन ही मन मुस्कुरा रहा था। उसे पता था कि फ्रैंकी की ये अकड़ एक दिन जरूर टूटेगी। फ्रैंकी भाई, तेरी शान तो बड़ी है, पर याद रखना, समुद्र में शार्क भी तैरती हैं और उनसे बड़ा कोई राजा नहीं। समुद्र की लहरों के बीच एक दिन फ्रैंकी की नजर पड़ी एक चमचमाती रंग बिरंगी मछली पर। रीना, उसकी पूंछ मोतियों जैसी, आंखें समंदर की गहराई जैसी और मुस्कान में जैसे कोई राज छुपा हो। वाह, ये तो सबसे खूबसूरत मछली है जो मैंने देखी है। रीना भी मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसकी मुस्कान में मिठास के साथ साथ चालाकी भी थी। फ्रैंकी, अगर सच में मुझसे प्यार करता है तो मेरे लिए एक काम करोगे? कुछ भी, बस कहो। मैं तुम्हारे साथ अकेले रहना चाहती हूँ। तुम्हारे माँ बाप को इस घर से जाना होगा। गोलू ने दूर से ये सब सुना। उसके चेहरे की मस्ती अचानक चिंता में बदल गई। फ्रैंकी सुन, ये तुम्हें फंसा रही है। प्यार अंधा नहीं होना चाहिए दोस्त। गोलू, तू फिर शुरू हो गया। मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। उस शाम फ्रैंकी अपने माँ बाप के सामने खड़ा था। उसकी आंखों में झिझक तो थी, लेकिन शब्द कठोर थे। माँ, पापा, अब आपको यहाँ से जाना होगा। रीना, वो मेरे साथ अकेले रहना चाहती है। मीनू और टिंकू ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन होठों पर कोई सवाल नहीं। वे चुपचाप मुड़ गए और लहरों के पीछे कहीं खो गए। गोलू दूर खड़ा सब देख रहा था। उसके दिल में गुस्सा भी था और अफसोस भी। तूने जो किया है फ्रैंकी, उसका अंजाम तू सोच भी नहीं सकता। दिन बीतते गए। फ्रैंकी को लगता था कि अब उसकी जिंदगी पूरी हो चुकी है, लेकिन एक सुबह उसने देखा रीना उसके पास नहीं थी। रीना, कहाँ हो तुम? दूर कोरल रीफ के किनारे रीना एक और बड़ी ताकतवर मछली के साथ हंसते हुए तैर रही थी। ये क्या देख रहा हूं मैं? उसके दिल में जैसे कोई धारदार कांटा उतर गया हो। सपने, भरोसा, सब बिखर गया। तुमने मुझसे ऐसा क्यों किया रीना? रीना ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस उस बड़ी मछली के साथ दूर समंदर में खो गई। फ्रैंकी एक चट्टान पर बैठा था। समुद्र की ठंडी लहरें उसे छूकर गुजर रही थीं, लेकिन उसके भीतर सन्नाटा था। अरे छोड़ ना यार, मछलियां तो आती जाती रहती हैं। तेरे जैसे हैंडसम के लिए तो लाइन लग जाएगी। गोलू के शब्द हल्के फुल्के थे, लेकिन उसकी आंखों में भी उदासी थी। वो जानता था कि फ्रैंकी के दिल का खालीपन कोई भी मजाक भर नहीं सकता। समुद्र का रंग नीला था, लेकिन उस दिन फ्रैंकी की आंखों में बस धुंधला सा साया था। समुद्र के उस सुनसान कोने में फ्रैंकी कई दिनों तक अपने माँ बाप को ढूंढता रहा, कभी चट्टानों के पीछे, कभी गहरे अंधेरों में, लेकिन उन्हें कहीं नहीं पाया। फिर एक दिन दूर पानी के धुंधलेपन में उसने दो परिचित परछाइयां देखी। माँ, पापा, आप सच में यहाँ हैं? वो तेजी से तैरता हुआ पास पहुंचा। माँ बाप ने उसे देखा। उनकी आंखों में थकान और मायूसी साफ झलक रही थी। हमने सोचा था अब कभी तुझे नहीं देख पाएंगे। कम से कम आखिरी बार तुझे देख तो लिया। अचानक पानी में एक विशाल छाया हिली। एक खूंखार शार्क उनके ठीक पीछे आ चुकी थी। नहीं, मैं आपको बचा लूंगा। फ्रैंकी उनकी ओर दौड़ा, पर तभी गोलू तेजी से उसके सामने आया। फ्रैंकी, नहीं, तू अभी गया तो कभी वापस नहीं आएगा। और उसने पूरी ताकत से फ्रैंकी को धक्का दे दिया। फ्रैंकी दूर जा गिरा और सिर्फ देख पाया। शार्क ने एक ही झपट्टे में उसके माँ बाप को निगल लिया। पानी में लालिमा फैल गई और सन्नाटा छा गया। शार्क के जाने के बाद पानी में सिर्फ खामोशी रह गई। फ्रैंकी धीरे धीरे वापस तैरकर गोलू के पास आया। उसका चेहरा थकान, दर्द और पछतावे से भरा था। तू ठीक है ना? तेरा चेहरा देखकर लग रहा है जैसे किसी ने तेरी दुमी उड़ा दी हो। फ्रैंकी हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में आंसू चमक रहे थे। अब वो पहले वाला घमंडी और अक्खड़ फ्रैंकी नहीं था। गोलू, मैंने बहुत बड़ी गलती की। माँ पापा बस मुझसे मिलने आए थे और मैं... अरे सुन, तूने जो किया उससे सीख ले। समुंदर में कोई भी हमेशा नहीं रहता, पर उनकी याद तेरे साथ हमेशा रहेगी। फ्रैंकी ने चुपचाप सिर हिलाया। दोनों की आंखें नम थीं, लेकिन उनके बीच अब एक गहरी दोस्ती का बंधन बन चुका था। चल, सूरज ढलने से पहले वापस चलते हैं। वैसे भी रात को तो मैं गोल होकर सो जाता हूँ, और तू अगर पास न रहा तो मुझे बुरा सपना आ जाएगा। दूर समुद्र के किनारे सूरज धीरे धीरे डूब रहा था।
पानी पर सुनहरी लहरें चमक रही थीं। फ्रैंकी अकेला तैर रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर एक सुकून था। माँ बाप की याद और जिंदगी की सबसे बड़ी सीख अब उसके दिल में थी।